हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राज्यसभा ने राज्यसभा की मर्यादा तार-तार करने के लिए सभापति वेंकैया नायडू ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 सदस्यों को संसद में राज्यसभा में हंगामा करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सदन ने सर्वसम्मति से वॉइस वोट के जरिए रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन के तहत सभापति ने कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को सत्र भर के लिए निलंबित कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। रवि, कड़ी कार्रवाई हो गई है, अब सांसदों को सीख मिलेगी। जो एल्डर्स हाउस कहलाता है वहां पर वरिष्ठ लोगों की तरह ही बर्ताव करना होगा। निश्चित रूप से विकास, देखिए ये न सिर्फ दिखाता है कि सभापति काफी स्ट्रिक्ट हैं, सभा काफी ज्यादा रूल्स को लेकर के स्ट्रिक्ट है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया से ये भी तय हुआ है कि सरकार का इस समय हाई मोरल स्टेटस जो है वो भी दिखाता है। सरकार का मनोबल ऊंचा है और चीजों को तुरंत करने में सरकार दिलचस्पी रखती है। और राज्यसभा से आज जो वेंकैया नायडू ने संदेश दिया है वो काफी सख्त है, क्योंकि ऐसे मामलों में एक आध हफ्ते का या कुछ दिन का समय लिया जाता है, सबसे राय मशवरा लिया जाता है, लेकिन सीधी कार्रवाई कर दी गई है। बिल्कुल बड़ी बात यह रवि कि वेंकैया नायडू ने ये कहा कि आप लोगों ने इतना शोर किया जिसकी वजह से ध्वनिमत नहीं हो सका, और बकायदा डेरेक ओब्रायन को नाम लेकर उनसे कहा गया कि आप चले जाइए यहां से। वेंकैया नायडू ने चीजें बहुत स्पष्ट करके साफ साफ कही हैं। 2 मुद्दा था, एक तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस जो दी गई थी अविश्वास प्रस्ताव की, दूसरा मुद्दा था जो हंगामा हुआ उस पर कार्रवाई। दोनों को उन्होंने पहले समझाया कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो उचित है। उन्होंने बताया कि डिप्टी स्पीकर गलत इसलिए नहीं थे क्योंकि वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, अगर जरूरत पड़ती तो वोटिंग भी होती, लेकिन वोटिंग करने का, डिवीजन मांगने का समय ही नहीं दिया गया और हंगामा इतना ज्यादा होता रहा कि डिप्टी स्पीकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। मत विभाजन आपने नहीं करवाया, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कल से, उसका जवाब वेंकैया नायडू ने ये देकर दिया कि क्योंकि आप लोगों ने हंगामा किया इसलिए नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, यानी जो आरोप था वो दरअसल विपक्ष के ऊपर ही आ गया कि विपक्ष ने इतना ज्यादा हंगामा किया और ये पूरे देश ने देखा कि हंगामा काफी ज्यादा था। डिप्टी स्पीकर चुपचाप वहां लाचार से बैठे हुए थे। एक बात और मैं बता दूं कि डिप्टी स्पीकर ने वेंकैया नायडू को ये भी बताया है कि उनको एब्यूसिव लैंग्वेज में बात भी की गई थी उस हंगामे के दौरान। बिल्कुल, वही लगातार कहा जा रहा था कि डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। संसद के भीतर से भी एक मैसेज जाता है, लेकिन वो डेकोरम कल मेंटेन नहीं किया गया हाउस ऑफ एल्डर्स में, और उसी का नतीजा है किस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अपडेट देने के लिए। नीरज, सरकार का नंबर गेम स्ट्रांग है, ये विपक्ष को पता है, तो विरोध का एक तरीका होना चाहिए, एक डेकोरम आपको संसद के भीतर मेंटेन करना चाहिए, और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन था जो लिया गया। दरअसल राज्यसभा में 10 ऐसे सांसद हैं राज्यसभा के जो कोविड की वजह से या किसी अपनी एज की वजह से वो राज्यसभा में शामिल नहीं हुए हैं। अकाली दल लगातार विरोध में है सरकार के, तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि नंबर गेम उनके पक्ष में है, राज्यसभा में वो आसानी से इस बिल को गिरा लेते। यही रीजन है कि विपक्ष कल डिवीजन की डिमांड कर रहा था, लेकिन डिवीजन की मांग करने से पहले वो बेल में आ गए। गलती तो वही हो गई कि भाई डिवीजन अगर आपको मांगना है तो आप अपनी बेंच पे बैठकर, अपनी सीट पर बैठकर आप डिवीजन की मांग कीजिए, एक संवैधानिक तरीके से मांग कीजिए। उपसभापति का भी यही कहना था। जब केंद्रीय कृषि मंत्री अपना भाषण कंक्लूड कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, फाइनल स्टेज पर थे, और उपसभापति उससे पहले कुछ बोल पाते, आप उससे पहले ही बेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया, तो डिवीजन की डिमांड ही खत्म हो गई वहां पे। आपने तो हंगामा शुरू कर दिया जी। तो सरकार का यही कहना है कि एक संवैधानिक तरीका होता है। नीरज, आप बने रहिए, हम आपसे थोड़ी देर में फिर से अपडेट लेंगे इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा। तो हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। राज्यसभा के भीतर की हर एक बात आगे भी आप तक पहुंचती रहेगी, हर एक खबर पहुंचती रहेगी। नमस्ते भारत में फिलहाल इतना।